हेलो स्टूडेंट, आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है और वो कैसा है? इट इज अ मिक्स एग्जाम्पल बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट मेथड एंड हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड। ओके, दैट्स व्हाई दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में 4 मार्क में पूछा हुआ है, राइट? तो चलो अभी हम देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n इज आउटसाइड द स्क्वायर रूट, राइट? तो ऐसा एग्जाम्पल है। तो अभी आप बोलोगे सर देखो टेंड्स टू इंफिनिटी दिख रहा है, मीन्स एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड। वो बात सही है, पर हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड के लिए क्या होना चाहिए? न्यूमेरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर होना चाहिए, है ना? और एज वेल एज थर्ड थिंग क्या होना चाहिए? न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हाईएस्ट पावर सेम होना चाहिए। सर यहाँ तो ओनली न्यूमेरेटर अच्छे है ना, अंश अच्छे, छेद तो छे नहीं। ओके, आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में 1 तो होता है ना, पर अगर पावर देखेंगे तो ऊपर n है, नीचे तो n है ही नहीं। तो डेट्स वाई हमको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई द स्क्वायर रूट मेथड, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है, राइट? तो ये डेट्स वाई ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म मिलेगा, राइट? समझ में आया? चलो तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ये एग्जांपल है, वहां पे ही हम मल्टीप्लाई विथ व्हाट? स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस है तो प्लस n अपॉन सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस माइनस है तो वहां प्लस कर दो और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। स्क्वायर रूट का मेथड, राइट? रेशनलाइजिंग बोला जाता है, सर्च बोला जाता है, कर्ली बोला जाता है। इट इज अप टू यू। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ दिस टर्म। ओके, तो अभी क्या होगा सर? a minus b, a plus b, तो we know that this is a factor of a plus b. a minus b is nothing but square minus square। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये जो टर्म है वो a minus b और a plus b, तो उसके हिसाब से न्यूमेरेटर के अंदर क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एंड माइनस b का स्क्वायर, तो b इज व्हाट? माय n, तो n का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट इज n स्क्वायर। समझ में आया? दिस इज माय a, दिस इज माय b, दिस इज माय a, दिस इज माय b, तो a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसके हिसाब से इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट चला गया यानी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस b का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, और अपॉन में ये पूरा टर्म लिखेंगे। दैट्स व्हाई क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस दिस इज माय सिंप्लीफिकेशन, राइट? तो अभी हम देखते हैं। तो सर देखो इसको सिंप्लीफाई करते तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक स्टेप बढ़ा देते हैं अपने, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर वो जो स्टेप है एज इट इज प्लस, राइट? तो देखो n स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला? इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस n। तो अगर हम देखते हैं तो ये अभी हो गया क्या? हमारा हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का एग्जांपल। क्यों? क्योंकि देखो सर टेंड्स टू इंफिनिटी है, न्यूमेरेटर है, डिनोमिनेटर है। अभी हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर चेक कर लेते हैं। ऊपर कितना है? तो n प्लस 1 यानी हाईएस्ट पावर कितना है? n का 1 ही है। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, और वो स्क्वायर रूट की वजह से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। n स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है ना, जो पावर है वो 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, ऐसा वो भी 1, यानी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर पावर सेम हुआ। मींस हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे लिख ही देते। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दो। क्या हाईएस्ट पावर कॉमन निकलेगा? n, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 1 प्लस, यहाँ पे n बार आ गया तो 1 प्लस यहाँ पे n नहीं तो 1 बाय n। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर से n स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है वहां से n स्क्वायर, तो वहां से n स्क्वायर बार आएगा तो 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n स्क्वायर, राइट? और वो स्क्वायर रूट में से n स्क्वायर जो बाहर आता है वो क्या हो जाता है? n।
राइट, और प्लस ये जो है वो समझ में आया। स्क्वायर रूट में से मैंने एन स्क्वायर कॉमन लिया तो एन स्क्वायर बाहर आया स्क्वायर रूट के, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर इज नथिंग बट एन, है ना, दैट्स व्हाई ये एन बाहर आया। अभी डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे, तो एक स्टेप बढ़ा देते अपने, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या होगा, एन इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय एन अपॉन, यहाँ पे देखो एन और ये एन दोनों में से कॉमन, तो एन कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाय एन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे n था वो बाहर आ गया, देखो यहाँ पे 1 हो गया। आप ये स्टेप भी डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्टली n कॉमन लेके लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर ये स्टेप आपको डायरेक्ट आता है तो लिख सकते हो, हाँ उसमें कुछ गलत नहीं। तो अभी हम देखते हैं, तो जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन निकल गया, बाद में हर एक जगह पे डिनोमीटर में n है, वेरिएबल डिनोमीटर में, तो हमारा जो फंडा है हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने का वो सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हाईएस्ट वो n कैंसल, तो क्या मिला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n स्क्वायर, राइट, प्लस 1। ये प्लस 1 स्क्वायर रूट के बाहर है, ये याद रखना, ये n स्क्वायर रूट के बाहर है सर, हाँ। तो अभी हम लिमिट अप्लाई करते, तो लिमिट अप्लाई करते तो अब लिमिट लिखना बंद कर दीजिए, और जहां जहां डिनोमीटर में n है वहां पे 0 कर दो, 1 प्लस ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या बचा, दिस इज 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1। वी नो दैट स्क्वायर रूट के अंदर 1 क्या आता है, सबका मालिक एक ही आता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2, राइट। आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n इज इक्वल टू 0, राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 हुआ, ओके। तो इस तरह आपका आंसर आ जाता है। तो वापस हम एक बार देख लेते हैं, क्या किया मैंने, पहले मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई किया, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, तो ये रूल अप्लाई किया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसकी हिसाब से स्क्वायर माइनस स्क्वायर से वजह से स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ये टर्म आ गया, और डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो, राइट। बाद में सिंप्लीफाई करते तो n कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली ये स्टेप आता है n प्लस 1। आप ये स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट ये स्टेप लिखते, कुछ बात नहीं, और ये स्टेप एज इट इज। बाद में हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर कॉमन लेने के बाद ये n कॉमन लेके ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट। हाईएस्ट पावर कॉमन कर जाने के बाद हम जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में n है वहाँ पे 0 कर दो, तो ये स्टेप आया, तो बाद में सिंप्लीफाई, राइट। तो बहुत एग्जांपल इजी है, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यही एग्जांपल आपको 2 या 3 बार रिपीट करना है, ओके। जस्ट अ सेकंड, और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, सेम टू सेम, ओके। अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना तुरंत, या एग्जांपल लाइक दिस, रूट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट के अंदर x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 5 माइनस रूट x। ओके, तो एग्जांपल लाइक दिस। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर टेंड्स टू इंफिनिटी है, यानी एग्जांपल इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड, हाँ ऐसा याद रखना। मोस्ट ऑफ टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड ही होता है, पर यहाँ पे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। तो सेम थिंग वी टू अप्लाई क्या, स्क्वायर रूट मेथड है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख रहे हैं, तो वहाँ पे मैं स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट x एज इट इज, यहाँ पे रूट x प्लस पी माइनस रूट x, और मल्टीप्लाई विथ व्हाट, इसके लिए अप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाई रूट x प्लस पी, माइनस है तो प्लस रूट x, सिमिलरली डिनोमिनेटर में रूट x प्लस पी प्लस रूट x, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। बाद में क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये और ये फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट x एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x प्लस पी है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी x प्लस पी, और माइनस रूट x का स्क्वायर x, अपॉन के अंदर ये पूरा स्टेप आ जाएगा, रूट x प्लस पी
प्लस रूट एक्स। समझ में आया? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये स्टेप पता नहीं चलता है, राइट? क्या किया, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट चलाएगा यानी एक्स प्लस बी, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर चलाएगा यानी एक्स, राइट? याद रखना रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, हाँ एक्स होता है। ओके, तो बाद में हमको क्या करना है, तो देखते थे एक्स एक्स कैंसिल, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट एक्स 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 कैंसिल, तो इट बिकम p, तो इनटू p अपॉन रूट x प्लस p प्लस रूट x। तो अगर हम देखते हैं तो वेरिएबल कौन है, x, तो x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितना है, रूट x यानी 1/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट x है, यहाँ पे रूट x यानी रूट x ही हुआ, राइट? यानी दोनों में हाईएस्ट पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, अभी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट? ऊपर से तो रूट x ऑलरेडी है इंटू p, डिनोमिनेटर में से रूट x कॉमन लेते हैं, राइट? यानी यहां से इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा, यहां से x कॉमन तो 1 प्लस p बाई एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो जो रूट x है वो बाहर लिख देता हूं रूट x। समझ में आया ना, यहां से x कॉमन ले रहा हूं यानी जो x बाहर आया इट बिकम रूट x, और ऐसे ही यहाँ पे ये भी है तो वहां पे मैं डायरेक्टली +1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, एक स्टेप आपका बच जाएगा। समझ में आया, सिंपल, रूट x प्लस p में से रूट x कॉमन लिया यानी 1 प्लस p बाई एक्स, और प्लस ये रूट x भी बाहर ले लिया, दिस वे यहाँ पे +1 हो गया, राइट? कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये स्टेप जरा देख लेना, राइट? आगे के इसके एग्जांपल में मैंने ये पूरा स्टेप दिखाया हुआ है, राइट? तो अभी क्या करेंगे, रूट एक्स कैंसल, तो ये क्या हो गया, इट बिकम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी p अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस p बाई एक्स प्लस 1। तो बाद में व्हाट इज वेरिएबल x, x है तो जहां जहां डिनोमिनेटर में x है वहां पे क्या हो जाएगा 0, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया p अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 1, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला, तो लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x इक्वल टू 0, यहाँ तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n लिख तो भी चलेगा, राइट? तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या है, इट इज नथिंग बट p अपॉन रूट 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू p बाय 2। दिस इज योर आंसर, द आंसर इज योर p बाय 2, राइट? समझ में आया? तो कुछ है नहीं, स्क्वायर रूट मेथड एंड हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का ये एग्जांपल है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, राइट? तो सिमिलरली मैं आपको इसके लिए कुछ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना। सेम टू सेम एग्जांपल है, ओके? ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी जो एग्जांपल देखा वो एक बार वापस समझा देता हूँ, राइट? क्या किया था मैंने, यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई किया, राइट? देखो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मींस रेशनलाइजेशन किया, राइट? बाद में क्या किया, a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से ये फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर स्क्वायर, उसके हिसाब से ये स्टेप आया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते तो क्या रहता है, राइट? आपको पता हो तो रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो इट बिकम एक्स, तो ये याद रखना, राइट? तो उसके हिसाब से इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस पी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x, और ये रूट x एज इज, और ये एज इज, राइट? बाद में x x कैंसिल, तो क्या बचा p रूट x, तो p रूट x अपॉन दिस वन। बाद में कॉमन लेना है, राइट? तो ऊपर हाईएस्ट पावर रूट x है तो नीचे से भी रूट x ही आना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ से मैंने रूट x कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस p बाई एक्स प्लस 1 और रूट x बाहर ले लिया, राइट? और बाद में रूट x कैंसिल, तो ये बचा, और जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में x है वहाँ पे ड्यू टू दिस फॉर्मूला 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? तो सेम टू सेम ये आपको 2 एग्जांपल मैंने दिखाया है, वो आपको सॉल्व करने हैं, राइट? यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे प्लस कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, और बाद में ये रूल अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी रूट दोनों है तो यहाँ पे प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, राइट? और बाद में हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड अप्लाई कर देना, ओके? और आपका ये आंसर आ जाएगा।
अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, तो मैं इसके भी ये 2 एग्जाम्पल के भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको प्लीज़ ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ओके, और सेकंड थिंग, आपको ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने करवाए रिपीट 2, 3, 4, 5 टाइम्स। वाई? जो मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट्स व्हाई आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।